नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू मूवी टॉक विद अभी, जहां हम लेटेस्ट मूवी का ऑनेस्ट रिव्यू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक यूनिक और थॉट प्रोवोकिंग फिल्म के बारे में, डोंट लुक अप 2021। ये फिल्म डार्क कॉमेडी और सटायर का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, जिसमें हमें दिखाया गया है कि एक ग्लोबल डिजास्टर को पॉलिटिकल और सोशल बेस के थ्रू डील किया जाता है। इस मूवी में जेनिफर लॉरेंस, लियोनार्डो डिकैप्रियो जैसे बड़े एक्टर्स ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रिव्यू। केट डिबिस्की, जो कि मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी की एस्ट्रोनॉमी ग्रेजुएट स्टूडेंट है और सुबारू टेलीस्कोप के साथ काम कर रही हैं, एक नया नियर अर्थ ऑब्जेक्ट डिस्कवर करती हैं। उसके प्रोफेसर डॉक्टर रॉन्डल मिंडी कैलकुलेट करते हैं कि ये कॉमेट तकरीबन 6 महीने में पृथ्वी से टकराएगी और इतनी बड़ी है कि प्लैनेट वाइड एक्सटेंशन इवेंट कॉज कर सकती है। नासा भी मिंडी की कैलकुलेशन को इंटरनली कंफर्म करती है। नासा के प्लैनेटरी डिफेंस कोऑर्डिनेशन ऑफिस के हेड डॉक्टर टेडी के साथ डिविस्की और मिंडी अपनी फाइंडिंग्स व्हाइट हाउस में प्रेजेंट करते हैं, लेकिन वहाँ उन्हें कोई खास इंटरेस्ट नहीं मिलता। उन्हें पूरा दिन वेटिंग हॉल में बिठाया जाता है और फिर रात को एक सस्ते से मोटल में रुकवाया जाता है। प्रेसिडेंट जेनी ऑर्लियन और उसके चीफ ऑफ स्टाफ, जो कि उसका बेटा जेसन ऑर्लियन है, एक साथ मीटिंग करते हैं। ये प्रेडिक्ट किया जाता है कि कॉमेट चिली की कोस्ट के पास टकराएगा, जिसमें बिलियंस हिरोशिमा बॉम्बिंग जितनी पावर होगी। ये एक एक्सटेंशन लेवल इवेंट होगा 100% सर्टेनिटी के साथ। फिर भी व्हाइट हाउस का रिएक्शन ये होता है कि वेट एंड एसेस करते हैं। जैसे जेनी समझती है कि प्रेसिडेंट के दौरान उसने बहुत एंड ऑफ द वॉर टाइप मीटिंग की है। ओगलथ्रॉप, डिबिस्की और मिंडी को सजेस्ट करते हैं कि ये न्यूज़ मीडिया को लीक कर देते हैं और वो एक मॉर्निंग टॉक शो पे जाके ये बात पब्लिक करते हैं, जो ब्राय एनवेटे और जैक ब्रैमर होस्ट करते हैं। दुनिया अभी भी पॉप स्टार रिली बीना और उसके बॉयफ्रेंड डीजे चैलो के ब्रेकअप की न्यूज़ में घुसी हुई होती है। मिंडी और डिबिस्की को टॉक शो के वेटिंग रूम में बाइना से मिलने का मौका मिलता है। लाइव टीवी पर बाइना और चैलो अपने रिलेशनशिप को फिर से पैचअप करते हैं, जबकि चैलो ने बीना को पब्लिकली चीट किया था। चैलो प्रपोज करता है और बीना एक्सेप्ट कर लेती है। जब होस्ट इस खतरे को सीरियसली नहीं लेते तो डिबिस्की अपना इमोशंस पर कंट्रोल खो देती है और कॉमेट के खतरे के बारे में तेज तेज चिल्लाने लगती है, जिससे ऑनलाइन लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। डिबिस्की का बॉयफ्रेंड फिलिप उसे पब्लिकली डंप कर देता है और उसकी बुराई करता है, जबकि मिंडी को पब्लिक से सपोर्ट मिलता है। कॉमेट के खतरे को असली न्यूज़ को पब्लिक में ज़्यादा अटेंशन नहीं मिलती। पर नासा के डायरेक्टर डॉक्टर कैटलर, जो ऑर्लिन के टॉप डोनर हैं और जिनका एरोनॉटिक का कोई बैकग्राउंड नहीं है, पब्लिकली इस खतरे को डिनाई कर देते हैं और इसे नियर मिस हिस्ट्रिया कह देते हैं। जब ऑर्लियन एक सेक्स स्कैंडल में फंस जाती है, उसने अपने प्राइवेट पार्ट्स की तस्वीरें अपने सुप्रीम कोर्ट नॉमिनी को भेजी थी। तो अपनी इमेज बचाने के लिए और अप्रूवल रेटिंग्स को बढ़ाने के लिए वो कॉमेट के खतरे को कंफर्म कर देती है और एक मिशन का अनाउंसमेंट करती है, जिसमें एक स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया जाएगा जो कॉमेट को टकराने से रुकेगा। जनरल बेनेडिक्ट ड्रास को स्पेसक्राफ्ट पायलट करने की जिम्मेदारी दी जाती है, जो कॉमेट को कोर्स डाइवर्ट करेगा। इस मूवी के वजह से ऑर्लियन मिड टर्म इलेक्शन जीत जाती है। उसकी पॉपुलैरिटी आसमान छूने लगती है और उसका सुप्रीम कोर्ट नॉमिनी सेनेटे में अप्रूव हो जाता है। स्पेसक्राफ्ट सक्सेसफुली लॉन्च होता है, लेकिन ऑर्लियन उसे वापस बुला लेती है। जब पीटर इशवेल, जो बैश का टेक बिलियनियर सीईओ है और ऑर्लियन का एक और टॉप डोनर है, ये डिस्कवर करता है कि कॉमेट में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं। व्हाइट हाउस ये फैसला करता है कि कॉमेट का कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन किया जाए, जिसे बैश के नोबल लॉरिएट्स की नई टेक्नोलॉजी के थ्रू फ्रैगमेंट किया जाएगा और समुद्र से रिकवर किया जाएगा, जबकि इस टेक्नोलॉजी को स्कॉलरली पीयर रिव्यू नहीं मिलता है। व्हाइट हाउस डिबिस्की और ओगलथ्रोप को साइड क्लाइन कर देता है और मिंडी को नेशनल साइंस एडवाइजर बना दिया जाता है। डिबिस्की गवर्नमेंट का प्लान को एक्सपोज करती है कि वो कॉमेट को पृथ्वी से टकराने देना चाहते हैं, जिसकी वजह से दुनिया भर में रॉयट्स शुरू हो जाते हैं। ऑर्लियन के एडमिनिस्ट्रेशन डिबिस्की को धमकाने, चुप कराने की कोशिश करती है। मिंडी अब कॉमेट के कमर्शियल अपॉर्चुनिटीज़ को एडवोकेट बन जाता है और इवेंटी के साथ अफेयर शुरू कर देता है। दुनिया के राय इस मामले में डिवाइडेड हो जाती है। कुछ लोग कॉमेट को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, कुछ लोग इसे एलरिज्म समझ के अपोज करते हैं और कहते हैं कि माइनिंग से नौकरियां मिलेंगी, और कुछ लोग ये भी मानते हैं कि कॉमेट है ही नहीं। डिबिस्की वापस अपने घर इलिनॉय लौट जाती है, जहाँ उसके पेरेंट्स उसका साथ देने से इनकार कर देते हैं, क्योंकि वो लोग उन जॉब्स को सपोर्ट कर रहे होते हैं जो कॉमेट के आने से बनेगी, और एक टीनेज लड़के यूल के साथ रिलेशनशिप शुरू करती है। मिंडी की वाइफ जून उसका अफेयर डिस्कवर करती है और उसे छोड़ देती है।
मिंडी को गुस्सा आ जाता है जब प्रोफेसर पीटर से पूछता है कि उसके प्लान का साइंटिफिक पीयर रिव्यू क्यों नहीं हुआ। पीटर उससे इंसल्ट करता है और कहता है कि बैश के पास मिंडी के 40 बिलियन सेटअप पॉइंट्स हैं और उन्हें पता है कि कौन सी बीमारियां होने वाली हैं, कब और कैसे वो कौन मरेगा। गुस्से में मिंडी अपनी फ्रस्ट्रेशन लाइव टेलीविजन पर निकाल देती है और ओलियन की एडमिनिस्ट्रेशन को क्रिटिसाइज करते हैं कि वो आने वाली एपोक्लिप्स को इग्नोर कर रहे हैं और इंसानियत के बेपरवाह रवैये पर सवाल उठाते हैं। बाद में मिंडी कॉमेट के कमर्शियल एक्सप्लोटेशन ऑपरेशन को छोड़ देता है और केट से रिकॉन्साइल कर लेता है। जैसे ही कॉमेट पृथ्वी से दिखाई देने लगता है, मिंडी, डिबिस्की और ओग्लीथ्रोप सोशल मीडिया पर एक प्रोटेस्ट कैंपेन ऑर्गेनाइज करते हैं ऑर्लिन और बैश के खिलाफ। लोगों से कहते हैं जस्ट लुक अप और दूसरे देशों से अपील करते हैं कि वो अपने खुद के ऑपरेशन शुरू करें कॉमेट को डिफेक्ट करने के लिए। इसके रिस्पॉन्स में ऑर्लिन की एडमिनिस्ट्रेशन एक अपोजिंग कैंपेन लॉन्च करती है, डोंट लुक अप। बाइना और चैलो मिंडी के कैंपेन को सपोर्ट करते हैं और अपने कॉन्सर्ट को आयोजन करते हैं ताकि उनका मैसेज और लोगों तक पहुंचे। जब ऑर्लिन ने चाइना, इंडिया और रशिया को कॉमेट माइनिंग डील से निकाल दिया तो ये 3 कंट्रीज मिलकर अपने दम पर कॉमेट को डिफेक्ट करने की कोशिश करती हैं, लेकिन उनका स्पेसक्राफ्ट लॉन्च के वक्त एक्सप्लोड हो जाता है। बैश की तरफ से कॉमेट को तोड़ने का जो प्लान था वो भी फेल हो जाता है। 30 शिप्स में से 4 लॉन्च ही नहीं होती हैं और जो लॉन्च होती हैं उनमें से काफ़ी शिप्स कॉमेट पर एक्सप्लोड हो जाती हैं और अपने माइक्रो न्यूक्स डिप्लॉय करने का मिशन कंप्लीट नहीं कर पाती। एक्सप्लोजिव सिंक में फायर नहीं करते और कॉमेट वैसे का वैसे ही रहता है। इशरविल, ऑर्लियन और कुछ और अमीर अमेरिकन इस डिजास्टर से बचने के लिए अर्थ से एक स्पेसशिप में भाग जाते हैं जिस पर 2000 लोगों के लिए जगह होती है। ये स्पेसशिप इन पैसेंजर को कायरोजेनिकली जिंदा रखती है तब तक वो किसी अर्थ लाइक प्लैनेट को ढूंढ ले। पीटर के एल्गोरिथम के मुताबिक ये लोग एक एलियन प्राणी जिसे ब्रॉन्टियोरक कहते हैं के द्वारा के खाए जाएंगे, लेकिन अभी उन्हें उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है। ऑर्लिन मिंडी को स्पेसशिप में 2 सीट्स ऑफर करती है, लेकिन मिंडी मना कर देती है। वो अपने आखिर पल अपने परिवार डिबिस्की, यूल और ओग्लीथ्रोप के साथ बिताना चाहती है। स्पेसक्राफ्ट के जाते वक्त जेसन को गलती से पीछे छोड़ दिया जाता है। कॉमेट अर्थ पर टकराता है जिससे मोस्टली लोग मारे जाते हैं, लेकिन कुछ लोग बचते हैं जिनमें से जेसन भी होता है। जेसन अपने आसपास किसी को नहीं देखता और फिर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देता है। 22,740 साल बाद जो अमेरिकन अर्थ छोड़ कर गए थे वो एक लश एलियन प्लैनेट पर उतरते हैं और अपनी क्रायोजेनिक नीड से जागते हैं। वो अपने स्पेसक्राफ्ट से नंगी और मोस्टली खाली हाथ बाहर निकलते हैं। ऑर्लिन को जल्दी से एक एलियन प्राणी ब्रॉन्टियोरक मारकर खा जाता है और उस प्लैनेट पर और भी ब्रॉन्टियोरस ह्यूमन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, ये था हमारा रिव्यू डोंट लुक अप 2021 का। अगर आपको ये डार्क कॉमेडी और सैटिरिकल फिल्म पसंद है तो ये मूवी आपके लिए एक मस्ट वॉच है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि आपको हमारे नेक्स्ट रिव्यू का नोटिफिकेशन मिल जाए। आप अपने थॉट्स और कमेंट्स नीचे ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए रिव्यू के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, स्टे सेफ।